तत् साहेब सद्गुरु गुरुदेव की जय हो। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। क्योंकि परमात्मा किसान रक्षक सम्मान को उनको अवार्ड मिला, ऐसा थोड़े मिला। परमात्मा ने हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विभिन्न राज्यों में परमात्मा ने और गुरुदेव ने गुरु गुरु समान परमात्मा ने उन्होंने किसानों को रक्षा के लिए हजारों पाइपें दी, हजारों करंट मोटर की व्यवस्था किया, तब जाकर वहाँ पर किसानों के लिए रक्षा हो पाई। इसीलिए उन्होंने किसानों ने खुश होकर किसानों ने उनका सम्मान किया। क्योंकि किसान किसी का कर्ज रखता नहीं है, तो इसीलिए किसान अपने इच्छा से संत रामपाल जी महाराज को उन्होंने सम्मान किया। क्योंकि किसान हमारे देश का सम्मान है। हमारे देश को चलाने में किसानों का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे भारतवर्ष में 71% लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं और जिस पर हमारा भारत की अर्थव्यवस्था और दुनिया की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। अगर हमारा किसान ही नहीं रहेगा तो हमारा देश का विकास कैसे होगा। क्योंकि हमारा देश जो सोने का चिड़िया कहा जाता था, वो ऐसे नहीं कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि हमारा भारत के किसान लोग खेती करते थे, जौ बाजरे की खेती करते थे, जिससे अन्न उपजाऊ होती थी और उससे हमारा जीवन का लालन पालन होता था। परमात्मा ने जब उनको देखा, गुरु जी ने जब जेल धाम से मेरे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने देखा कि वह किसानों को कोई रक्षा नहीं कर रहा है, तो उन्होंने जाकर किसानों की रक्षा के लिए हजारों मोटरें दिया, पाइपें दिया, तारे दी, विभिन्न प्रकार के उन लोग किसानों की रक्षा के लिए उन्होंने सामग्री उपलब्ध कराई। तब जाकर किसानों को राहत हुई और लाखों टन अनाज का उपज हुआ। नहीं तो हमारा देश का उस समय हमारा जो अनाज बर्बाद हो जाता तो हमारे देश का अर्थव्यवस्था और चरमरा जाती। परमात्मा ने देखा कि यह किसानों की मदद करना चाहिए, उन्होंने किया और हम तब जाकर हमारे देश का हमारा रक्षा हो पाया। बंदी छोड़ के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, उनको चरणों को ध्यान करते हुए, ये दास उनको चरणों में कोटि कोटि नमन करता है और संत रामपाल जी महाराज को चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो पूरा विश्व को शांति प्रदान करने के लिए आए हैं और यह काल लोक से छुटवाने के लिए आए हैं और देश को मुक्त, नशा मुक्त, दहेज मुक्त, चोरी मुक्त, पूरा भाईचारे बनाने के लिए आए हैं। आइए आप लोग उनको साथ जुड़िए और अपना जीवन को धन्य करिए। उनसे जुड़ने के लिए कृपया ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़िए और उनका सत्संग सुनिए और उनसे नाम उपदेश लीजिए। अपनी नज़दीकी किसी भी आश्रम में जाकर नाम उपदेश लीजिए और अपना जीवन को धन्य करिए। क्योंकि जब उनका 11 नियम है, वो नियम सिर्फ समाज सुधार के लिए ही नियम है, दूसरा कोई नियम नहीं है। सत साहेब जय बंदी छोड़ की, सत साहेब जय बंदी छोड़ की।